वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए अभी संपर्क करें। पॉलिसी लीडर, बीमा ही सुरक्षा है। टोल फ्री नंबर 180027098080। मेल support@policyleader.co.in। एपिसोड 16 निर्भीक साधक। अरे रवि हटो ना, ये मेरी जगह है, मैं यहाँ बैठती हूँ। अरे बच्चों लड़ते नहीं हैं, शांत हो जाओ, गुरुजी आने वाले होंगे। लो गुरुजी भी आ गए। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों। गुरुजी, आपने कल जो सर्प की कथा सुनाई थी, क्या ऐसी और भी घटना है आचार्य शांति सागर जी के जीवन की? हाँ, एक घटना है कोन्नूर की, जहाँ महाराज प्रत्येक अष्टमी और चौदस को एक गुफा में जाकर ध्यान करते थे और उस दिन उनका मौन भी रहता था। एक दिन की बात है, वो गुफा में घुसे तो उनके पीछे पीछे एक सर्प भी गुफा में चला गया। वहाँ महाराज के भक्त भी इस दृश्य को दूर से देख रहे थे। वो देखो सांप। हाँ, सांप, ये तो बड़ा खतरनाक है। अरे ये कोई साधारण सांप नहीं, उड़ने वाला सांप है। अरे देखो, वो सर्प हमें देखकर महाराज जी की जंघाओं में जाकर छिप गया है। अब क्या होगा, कहीं ये सर्प महाराज जी को काट न ले। वो सांप महाराज जी के भक्तों की उपस्थिति में कुछ नहीं करता था, परंतु जैसे ही लोग चले जाते थे तो वो सर्प भी इधर उधर फिरकर उपद्रव करता रहता था। तो क्या महाराज जी को सर्प से बिल्कुल डर नहीं लगता था? बिल्कुल डर नहीं लगता था। विपत्ति के समय कभी महाराज जी में घबराहट ही नहीं देखी। ऐसा ही सर्प से जुड़ा शेडवाल का भी एक प्रसंग है। क्या शेडवाल में भी उड़ने वाला सर्प था गुरुजी? नहीं, वो जमीन पर रेंगने वाला सर्प था। जब मुनि श्री शांति सागर जी महाराज शेडवाल के मंदिर के कमरे में पट्टे पर बैठे रात्रि में ध्यान मग्न थे, तब उनके पट्टे के नीचे एक 5 फुट लंबा सर्प आकर बैठ गया। जब सुबह दिन निकल आया तब मुनि श्री कमरे से बाहर निकलकर चौकी पर बैठ गए। इतने में ही कमरा झाड़ने वाला आ गया। अपना कार्य सावधानी से करना। सांप, सांप। अरे डरो नहीं, तुमने उससे कुछ नहीं कहा, उसने तुमसे कुछ नहीं कहा, फिर डरना कैसा? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ आप रात भर। समता सर्वभूतेषु, मेरा किसी के भी साथ बैर भाव नहीं है। गुरुजी, इसका मतलब है कि शांति सागर जी महाराज पर सर्प ने कई बार उपसर्ग किए। हाँ, मैं तुमको उन पर सर्प द्वारा किए गए उपसर्ग की एक कहानी और सुनाता हूँ। एक बार की बात है, जब मुनि श्री शांति सागर जी महाराज किसी जंगल की गुफा में ध्यान कर रहे थे, तब 7-8 हाथ लंबा और मोटा सांप गुफा में अंदर आ गया। देखो देखो, महाराज जी के सामने सर्प अपना फन फैलाकर कैसे खड़ा हुआ है। उसके नेत्र तो देखो, लाल रंग के। ऐसा लग रहा है जैसे उसके मुख से अग्नि के कण बरस रहे हों। अरे देखो, ये तो महाराज जी की ओर एकटक देखे जा रहा है, लेकिन महाराज जी को ऐसी भयावह स्थिति में भी घबराहट नहीं हो रही। और फिर थोड़ी देर के बाद ही शांति सागर जी महाराज को सौम्य, धैर्य की मूर्ति और शांति का सिंधु जानकर सर्पराज अपना फन नीचा करके महामुनि के चरणों को प्रणाम करता हुआ
धीरे धीरे गुफा के बाहर जाकर न जाने कहाँ चला गया। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है गुरुजी कि सर्प अपने आप ही वहाँ से चला गया। हाँ, बाकी कहानी अगली बार। ठीक है गुरुजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बच्चों। शांति गाथा, शांति गाथा। शांति गाथा।